नमस्कार दोस्तों, मैं राजू और द हिंदू टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभी पिछले कुछ दिनों से कहूं तो लगभग 15-17 दिन हो गए हैं। 4 तारीख को जब से इलेक्शन का रिजल्ट आया है और ठीक उसी दिन इस देश का एक प्रतिष्ठित एग्जाम नीट के परीक्षा का रिजल्ट आया है। तब से इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद वो मामला तो तुरंत कुछ दिनों में शांत हो गया, लेकिन नीट वाला मामला पूरा तूल पकड़ चुका है कि किस तरीके से उस एग्जाम में धांधली हुई थी और धांधली करा करा करके कई लोगों को उसमें टॉपर्स तक बनाया गया है। ये मामला अब इतना वाइब्रेंट हो गया है, इतना अब तूल पकड़ चुका है कि सभी पार्टियां अब इसमें कूद गई हैं और अब केवल पॉलिटिक्स शुरू है। जब इतना मामला तूल पकड़ रहा था तो आपने पिछले दिनों देखा कि किस तरीके से इस देश के शिक्षा मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो आते हैं और पूरे के पूरे इस मामले को ही खारिज कर देते हैं कि कहीं कोई चीटिंग, कहीं किसी तरीके का लीक नहीं हुआ, कहीं कोई धांधली ही नहीं हुई है। मैं पहली बात तो यह कहना चाहता हूं कि ऐसे नकारे मिनिस्टर को फिर से स्थान क्यों दिया गया, मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं। इनकी क्या ऐसी उपलब्धि है पिछले कार्यकाल में कि जिनको देखते हुए इनको पुनः इस देश के जो मेंटरशिप को बिल्ड करने वाली जो संस्था है, जो मंत्रालय है, शिक्षा विभाग, उस शिक्षा विभाग की कमान फिर से धर्मेंद्र प्रधान को दी गई। ये सबसे नकारा मंत्रियों में से एक है। वो व्यक्ति आकर के सीधे सीधे डिफेंड करता है बशर्ते जांच कराने के। जब इसमें पुलिस कुछ मामलों में पकड़ती है, पटना से, देवघर से और नवादा से, कई जगह से, और इसके तार जो है गुजरात से जुड़े हुए मिल रहे हैं, कई हरियाणा वगैरह से तार जुड़े हुए मिल रहे हैं। मतलब इसमें पूरा इंडिया के, पूरे भारतीय लोग जो हैं उसमें शामिल है। पूरे भारत के हर क्षेत्र से लोग इस नेक्सस में शामिल है। कोई स्टेट या कोई ऐसा जगह नहीं जो ये कह दे कि हाँ हमारे राज्य के लोग इसमें शामिल नहीं। सभी जगह के लोग इसमें शामिल हैं। और ये आज से नहीं चल रहा है, मैं ये भी बता देता हूं, ये कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन पकड़ में आज आया है क्योंकि कई सारे लोग एक ही पोस्ट पर, नंबर 1 पोस्ट पे कई सारे लोग आ गए, इसलिए ये मामला तूल पकड़ने लगा। और जिस तरीके से एक ही सेंटर के कुछ लोगों को ग्रेस मार्क्स दिए गए उनके लेट आने की वजह से, ये मामला उसको और कॉम्प्लिकेट बना दिया और इस मामले को लेकर के कि पुख्ता ये बात हो गया कि नहीं, इस मामले में कहीं ना कहीं धांधली, कुछ घपला हुआ है। बहुत सारे लोग आरोपित इसमें बनाए गए। बिहार में जो आरोपित बनाए गए उनका संबंध कभी कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी वालों से है, कुछ लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव से है क्योंकि उनके पर्सनल सेक्रेटरी से उसका तालमेल हुआ है। ये एक अलग विषय है क्योंकि जो भी सेटिंग करने वाला व्यक्ति है वो अपना तालमेल किसी ना किसी पार्टी के लोगों से बना ही लेता है, क्योंकि इतना बड़ा लीकेज जो है वो कहीं छोटे मोटे गुर्गे के बस की चीज है नहीं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के मार्फत से जो पेपर्स आते हैं एग्जाम सेंटर्स तक, उसमें कई सारे स्टेजेस होते हैं। उसी स्टेजेस में कहीं बीच में से पेपर को निकाला जाता है और निकाल करके उसको सब जगह वायरल किया जाता है। इस मामले में भी वही हुआ है कि पेपर को के जो बक्से हैं उन बक्सों को आरी से काटा गया, आरी से काट करके उसमें से पेपर्स निकाले गए और निकाल करके जहां जहां पहुंचाना था वहां वहां पहुंचाया गया है। ऐसी खबरें आ रही है मीडिया के मार्फत से और कुछ लोग इसमें बयान भी दिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा जो लीकेज होता है वो बिना किसी नेता के, बिना किसी मंत्री के, बिना किसी ऐसे अधिकारी के शामिल हुए संभव ही नहीं है। अब मामला ये भी है साथ में कि भाई नेता से यदि पेपर को लीक कराना है तो यदि लीक कराने वाला व्यक्ति है वो उस नेता से साठ-गांठ कर लेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, ए पार्टी का हो, बी पार्टी का हो। अब देखिए, तो नेता के जो चेले चपाटी होते हैं, जो उसके अंदर में काम करने वाले उसके कार्यकर्ता होते हैं, उनको चाहिए बहुत ज्यादा फंड। पार्टी के लिए या अन्य कार्यों के लिए भी बहुत ज्यादा फंड चाहिए होता है और वो फंड इसी तरीके के एग्जाम में धांधली करा करके, जो ऐसे लोग हैं जो एग्जाम में पास नहीं हो सकते, उनसे पैसे लेकर के उनको पास कराने के लिए ये पैसे उगाही किया जाता है और जाकर के पार्टी फंड में, जो खास करके क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं उनके फंड में या अन्य जो भी नेता इसमें आते हैं वो अपना कमीशन खाते हैं। और इसी मामले में ये सारी बातें चल रही हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग इसमें ट्वीट कर रहे हैं, कुछ शिक्षक भी ट्वीट कर रहे हैं कि भाई सारे एग्जाम पेपर लीक हो रहे हैं और कैंसिल्स हो रहे हैं, ऐसे कमजोर सरकारें नहीं चाहिए। उसके बाद मैंने देखा कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस पर ट्वीट किया कि सारे एग्जाम कैंसिल हो गए, ये धांधलीबाजों चोरों की सरकार है, ऐसा ऐसा प्रियंका गांधी भी उसमें कह रही थी। खैर ये इसमें पॉलिटिक्स की बातें हैं, ये सारे कहेंगे और विपक्ष का इसमें हावी होना लाजमी भी है क्योंकि विपक्ष
हर मुद्दे को बुलाना भी चाहेगा, ये एक अलग विषय है, विपक्ष को इसमें शामिल होना भी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो चीफ को आपने आज बदला है, उनको हटाया है, किसी दूसरे को बैठाइएगा, किसी तीसरे को बैठाइएगा। तो हर सेंटर पे जाकर के एनटीए का चीफ तो एग्जाम कराता नहीं है, एनटीए का चीफ तो हर जगह सेंटर पे जाकर के पेपर्स पहुंचाता नहीं है। उसमें बहुत सारे चैनल्स होते हैं और उस चैनल्स के माध्यम से होते हुए पेपर जो है वो सेंटर्स तक पहुंचता है। ये आवश्यक नहीं कि वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का चीफ भी उसमें शामिल हो, ये कोई जरूरी नहीं है। शामिल हो भी सकता है, शामिल नहीं भी हो सकता है। हो सकता है कि उसको बिना बताए नीचे के लोगों ने ये कांड किया हो, ये भी हो सकता है। लेकिन केवल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के चीफ को बदल देने से आप केवल इसका खाना पूर्ति कर सकते हैं, इस मामले में कोई बहुत बड़ा आप तीर नहीं मार सकते। तीर मारने के लिए आपको एक फुल प्रूफ जो है रोड मैप तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके के लीकेज अब आम हो गई है। दुनिया मतलब भारत का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें लीक नहीं होता है। मैं स्टेट एग्जाम्स की तो बात ही छोड़ दे रहा हूं, क्योंकि स्टेट एग्जाम्स तो बिना लीक के संभव ही नहीं है। आप बिहार में बिहार पुलिस के एग्जाम के बारे में किसी भी छोटे लड़के से उठा करके पूछिए, उसमें बहाल होने वाला बिहार पुलिस का कोई भी बंदा आप उठाइए और उसी साल उसी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को उसके सामने रख दीजिए और कहिए कि भाई इसमें से तुम 40% भी क्या सोल्व कर पाओगे। मैं जेन्युइन प्रश्न बता रहा हूं, वो 40% भी उसमें से सोल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके जगह पे या तो किसी दूसरे व्यक्ति ने एग्जाम दिया है या किसी तरीके से वो एग्जाम का पेपर एक दिन पहले उसको मिल गया है और क्वेश्चन के आंसर्स को रट के गया है, या किसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को वो कहीं पे लेकर के उसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के मार्फत से उसने इस मामले को अपना एग्जाम निकलवाया है। तो खुलेआम रुपयों से बिकती है। और ये मैं कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूं, नहीं, आप जाकर के देखिए, हर एक गांव में ऐसे ऐसे आपको मिलेंगे जो पैसे देकर के इस नौकरी में बहाली हुए हैं। मैं केवल एक नॉर्मल पुलिस के एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूं। ऐसे तमाम एग्जाम है जहां पर पैसे देकर के बहालियां होती है, चाहे वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में या केंद्र में बैठे हुए जो केंद्रीय संस्थाएं हैं उनके अंदर में भी काम होते हैं। मैं अन्य लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्वयं अपना बात कर रहा हूं। मैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीजीएल 2013 का मैंने एग्जाम दिया। उस एग्जाम में मैंने प्रीलिमिनरी टेस्ट दिया, बहुत अच्छे मार्क्स आए, जितना कट ऑफ था उससे लगभग 1.5 गुना मार्क्स आए। उसके बाद मेंस का एग्जाम दिया, मेंस का एग्जाम देकर के आया तो उसके क्वेश्चन पेपर में भी बहुत अच्छे मेरे मार्क्स आ रहे थे, बहुत अच्छा मेरा पोस्ट मिलने वाला था। लेकिन एग्जाम हो जाता है कैंसिल होने के बाद फिर से री एग्जाम होता है, प्रीलिमिनरी होता है, मेंस होता है, उसके बाद टाइपिंग, इंटरव्यू वगैरह जो भी उसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है, सारा चीज होता है। और मार्च 2015 में उसका फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आता है। सीजीएल 2013 का फाइनल एग्जाम आता है, उसका रिजल्ट मार्च 2015 में। उस रिजल्ट में मेरा नाम आता है टैक्स असिस्टेंट के रूप में, क्योंकि मैंने नॉन इंटरव्यूअर पोस्ट के लिए पहला जो प्रेफरेंस दिया था वो टैक्स असिस्टेंट ही दिया था, क्योंकि वो पद मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने रिजल्ट की ओरिजिनल रिजल्ट की कॉपी एक स्क्रीन पर भी लगा दे रहा हूं, उसको मैं लाल गोले से घेर दिया हूं। मेरा जो रैंकिंग था 4737 है, पूरा डिटेल्स मेरा देख सकते हैं, रोल नंबर सहित है। वो आने के बाद 15 दिन बाद कहा जाता है कि इस रिजल्ट में कुछ त्रुटियां हैं और उस त्रुटियों के नाम पर रिजल्ट को रिवाइज किया जाता है। और रिजल्ट रिवाइज होने के बाद उसमें से हम लोगों का, मेरा स्वयं का नाम बाहर हो जाता है और उसमें ऐसे 14 से 26 लड़कों को शामिल किया जाता है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं आए थे। जी हाँ, 1426 ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया था, उनको शामिल किया जाता है और हम लोगों को बाहर किया जाता है। आप अंदाजा लगाइए कि एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का फाइनल रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को फिर से रिवाइज किया गया, रिवाइज करने के बाद 14 से 26 ऐसे लड़कों के नाम डाले गए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल ही नहीं हुए थे। या तो वो लड़के पहले से उन्हीं पदों पर कार्यरत थे, इसलिए वो अपना दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं गए इस एग्जाम में, या वो उनके डॉक्यूमेंट में कहीं कुछ कमी थी, वो रियल जेन्युइन कैंडिडेट नहीं थे। जब हम लोगों ने इस पर सवाल किया तो उन्होंने बताया, कमीशन वालों ने, कि भाई डॉक्यूमेंटेशन में कुछ कमी रह गई थी, इसलिए हम उन्हें दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने भी लोग नहीं गए, कुछ लोग गए, 10-20 लोग, उसके बाद नहीं गए। फिर हमने पूछा कि भाई बाकी पदों का क्या, हमने तो मेरिट लायक नंबर भी लाया था, हमको तूने बाहर कर दिया और 1450 फर्जी लड़कों को तूने ले लिया। उन्होंने कुछ नहीं किया, जवाब नहीं दिया। आज तक केस चलता रहा है, किसी का कोई जवाब नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। तो ये हमने स्वयं झेला। आप
कहीं से भी कुछ हटा दीजिए, किसी को पद से हटा दीजिए, किसी नए को लाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि इसी साल 2024 में लीक प्रूफ बनाने के लिए कोई भी एग्जाम को एक एंटी लीक बिल पास किया जा रहा है, जिसमें लोगों को सजा देने के कड़े कड़े प्रावधान वगैरह वगैरह रहेंगे। इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है महोदय। आपको एक लीक प्रूफ सिस्टम बनाना पड़ेगा। आपको स्टडी करना पड़ेगा कि दुनिया के अन्य देशों में किस तरीके से एग्जामिनेशन होते हैं। उनमें यदि एग्जाम्स लीक प्रूफ कराए जा सकते थे तो फिर भारत में क्यों नहीं। किसी एक जो अधिकारी को तबादला कर देने से इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। आपको सीरियस होकर के इस मामले में सोचना पड़ेगा और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करना बंद करना पड़ेगा। और हाँ, ऐसे नकारे मंत्रियों को ऐसे पदों पर नहीं रहना चाहिए, उनको तुरंत हटा करके उनको उचित स्थान दिलाइए, अन्यथा इसी तरीके से लड़कों के भविष्य बर्बाद होते रहेंगे आपके सरकार में। और बाकी ये मामला सीबीआई के हाथों में सौंपा जा चुका है। सीबीआई जगह जगह जाकर के छापे मार रही है, लोगों को धरपकड़ कर रही है। जब यही मामला करना था, जब यही कांड करना था कि सीबीआई को देना ही है, तो पहले ही दिन दे देते। आपको मालूम था कि इसमें धांधली हुई है, ऐसा नहीं है कि मालूम नहीं था, क्योंकि एनटीए ने ये जो रिजल्ट लाया था वो ठीक 4 तारीख को लाया था, जबकि रिजल्ट इनका 7 जून को आने वाला था। तो ठीक उसी दिन जो रिजल्ट लाना, मतलब नीट का रिजल्ट लाना, जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट घोषित हो रहा है और पूरा मीडिया का फोकस उस इलेक्शन के रिजल्ट पर है, उसी दिन नीट का रिजल्ट दिया जाता है। कहीं ना कहीं नीट वाले भी ये जानते थे, एनटीए वाले भी जानते थे कि यदि इलेक्शन के दिन वाले, रिजल्ट के दिन वाले यदि रिजल्ट इसका दिया जाता है तो उस पर उतनी चर्चा नहीं होगी, क्योंकि पूरा का पूरा मीडिया का फोकस इलेक्शन पर चर्चा करने को बिजी रहेगा। तो ये मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई कुछ तो बच्चों के भविष्य से के साथ दया करिए। यदि आपके कोई मामले होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तुरंत जग जाता है, लेकिन बच्चों के लाइफ खराब हो रहे हैं। वो बच्चे, वो लड़के जो इस देश के भविष्य हैं, उनकी लाइफ खराब हो रही है। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, और तो और मंत्री आकर के उन चोर, उचक्कू और धांधलीबाजों को डिफेंड करता है और ये कहता है कि किसी भी तरह की धांधली हुई ही नहीं है, जबकि पुलिस ने ऐसे कितने लोगों को तब तक अरेस्ट कर लिया था जो ये जुर्म स्वीकार कर चुके थे। तो ये पराकाष्ठा है। और जब किसी भी विषय के बारे में, जब मामला एकदम पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, अपने चरम पर पहुंच जाता है, तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। और मुझे लगता है कि बहुत बड़े रिफॉर्म की जरूरत है, बहुत ही बड़े रिफॉर्म की जरूरत, ताकि या तो केंद्र द्वारा ली जाने वाली एग्जामिनेशन हो या स्टेट द्वारा ली जाने वाली एग्जामिनेशन हो, उनको लीक प्रूफ बनाने के लिए एक बहुत बड़े रिफॉर्म की आवश्यकता है। और इस मामले में मैं चाहूंगा कि बहुत सारे इसमें जो पूर्व के अधिकारी वगैरह हैं वो शामिल होकर के एक ऐसा सिस्टम बनाए जो सिस्टम पूर्ण रूप से लीक प्रूफ हो। और सरकार से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि भाई कुछ तो शर्म करिए। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरे विषय के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके अवश्य बताइएगा। यदि ये वीडियो आपको जेन्युइनली सही लगा, थोड़ा सा भी इससे कुछ आपको मिलता है जानकारी, तो आप इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।